ओम शांति। आज 30 तारीख की प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। बाबा कहते, इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। आज की मुरली का प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? बाबा बताते हैं उत्तर में, मनुष्य भूल गए हैं हम आत्माओं का घर कहाँ है। उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। बाबा कहते, पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी भगवान बाबा आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। बाबा कहता, तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम शांति धाम में जाने का। आज की मुरली का गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बाबा कहते, आत्मा बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे, हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम आत्मा अभी देवता बन रही हैं। हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। बाबा कहते, यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोक नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो ना सतयुग है ना ही देवताओं का राज्य है। बाबा कहते, यहाँ कलयुग में तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर
पहुँचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। बाबा कहता है, तुम आत्मा बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। बाबा कहते हैं वह भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक हैं, तुम हो एक। एक द्वारा एक मत तुमको मिलती है। बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको अभी संगम युग पर मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह ईश्वरीय पढ़ाई है ना। इसीलिए भगवान बाप को ज्ञान सागर, नॉलेज फुल कहा जाता है। बाबा कहते तुम आत्माएं बच्चे समझते हैं हमको भगवान बाप बढ़ाते हैं नई दुनिया सत्ययुग के लिए। यह बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। बाबा कहता है दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाबा से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम बाला है ना, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं ना, उनको बापूजी कहते हैं। बाबा कहते परंतु समझते नहीं हैं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को ऐसे ही बापू कह देते हैं। बाबा कहते वह सब है आर्टिफिशियल, ये हैं रियल। परम आत्मा भगवान बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट कर अपना बनाते हैं। उनके तो ज़रूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब
आत्माएं संतान हैं, शिव बाबा को सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। बाबा कहता है, अभी तुमको बाप समझाते, यह बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसीलिए याद करना होता है बाप, टीचर, गुरु तीनों को। बाबा कहते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है, याद में। बाप कहते हैं, बच्चे, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी। अभी पाठ बजाते बजाते अंत में तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम घर में थी तो पवित्र थी। पवित्रता के बगैर कोई आत्मा ऊपर अपने घर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। बाबा कहते, जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब भगवान बाप आकर कहते हैं, ब्रह्मा मुख से मैं शिव निराकार बेहद का बाबा तुम आत्माओं को सतो प्रधान बनाता हूँ। बाबा कहते, तुम जब शांतिधाम घर में थी तो वहाँ सब पवित्र थे। आप पवित्र आत्मा शांतिधाम में कोई रह ना सके। बाबा कहते, सबको, सब आत्माओं को सजाएं भोग कर पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्र बनने बगैर बाबा कहते कोई वापिस घर जा ना सके। भले कोई कह देते हैं भ्रम में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। बाबा कहते, यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक भगवान बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाबा आते हैं पढ़ाने। संगम युग पर उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुहाफिक ही चलती है।
ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर अभी यह है संगम युग। मुख्य धर्म भी यही है, डिटिज्म, इस्लामीज़, बुद्धिज़्म, कृष्णिज्म, अर्थात जिनमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम आत्माएं, तुम बच्चों को बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, बेहद के बाप को। बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है, पहले पहले ब्राह्मण चोटी है। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम बच्चे हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। बाबा कहते हैं सन्यासी हठ योगी हैं। घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूज़ियम है। राजयोग के चित्र हैं नहीं, राजयोग के चित्र हैं ही यहाँ दिलवाड़ा में। इनका म्यूज़ियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूज़ियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं। पूरा यादगार है। ज़रूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा। फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। बाबा कहते हैं इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहता है ना। यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अलफ को जानना है। अलफ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे।
आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को, शांति धाम को याद करो, जहाँ से तुम आत्माएं आई हो पार्ट बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करती है, परंतु रास्ता ही भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, यह कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए बाबा ने बताया था ना, भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहाँ से जाएं दरवाज़ा बंद। अभी तुम जानते हो, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का गेट खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और अपने पार्ट अनुसार जाकर रहेंगे शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में यह सभी बातें हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज़ नहीं रहता। बच्चे जानते हैं, हमारा तो शांति धाम है, स्वीट होम। फिर देवताओं की है सत्युगी, स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बेहद का बाप आकर संगम युग पर राज योग सिखाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। बाबा कहता, अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। बाबा कहते, उन स्कूलों में बुढ़ियाँ आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की गलानी हो। अभी तुम आत्मा जानती हो, स्वर्ग तो पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कभी होकर गए हैं तो कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो, हमको अपने घर शांति धाम जाना है। बच्चों को समझाया है, ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने भक्ति में फिर ओम सोहम का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पार्ट बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात अहम आत्मा। बाबा कहते हैं, कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं। उबासी देते रहते हैं
तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा भगवान बाप द्वारा संगम युग पर पढ़ते हैं। यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा संगम युग पर ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। हम आत्मा अभी बाप द्वारा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बेहद बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए भगवान बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप ज़रूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए हैं कि बाबा याद पड़े। संबंध रहे जो सारा कल्प टूटा है, वहाँ तो है प्रारब्ध सुख ही सुख। सत्युग स्वर्ग में दुख की कोई बात नहीं है। बाबा कहते उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर शिवा ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे मीठे बाप को भी कितना भूल जाते। बाप आकर आत्मा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं साकार ब्रह्मा द्वारा। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। तो यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे एडॉप्टेड बच्चे हैं तो ज़रूर ये मुख की वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो। मुख की वंशावली लौकिक में दुनिया में है कुख की वंशावली। इस फर्क को तुम आत्मा अब जानती हो। तुम जब समझाओ तब मुख से वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख की वंशावली है या मुख की वंशावली। बाबा कहते स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं वह है कुख की वंशावली। बाप कहते यह सब संगम युगी ब्राह्मण है मुख की वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। तो बाप कहते हैं मेरे बच्चे हैं। यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़े ही मुख वंशावली हैं। आत्माएं तो सदैव अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो
यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफ़र होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बाप से बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाबा को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद पा सकते हैं। बाबा कहता है सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मंजिल से गिरने से हड्ड गुड ही टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह का अभिमान, 4थी मंजिल है काम विकार, फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर गए, क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे बाबा हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी भारी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह नहीं सकते कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है, सिविल आइज बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते सत्युगी दुनिया में नंगन होने की बात ही नहीं है, क्रिमिनल आइज होती नहीं, सिविल आइज हो जाती हैं। वह है सिविलियन राज्य। इस समय कलयुग है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो फिर 21 जन्म काम देती है। बाबा कहता है वहाँ सत्युग में कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते हैं। अभी मुख्य बात भगवान बाबा समझाते हैं अपने बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है, जो श्री नारायण हैं वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं भगवान के। उनमें भगवान बाप की प्रवेशता होती है। पुरुषोत्तम संगम युग में तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा। धारणा के लिए आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स हैं। बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा
भरपूर रहे। बेहद का बाप और शांतिधाम घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। बाबा कहते क्रिमिनल आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। बाबा वरदान दे रहे हैं, याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस के द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। बाबा कहता है याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग ज़रूरी हैं, वैसे ही ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, सेवा का स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा को बाबा कहते ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहयोगी जीवन। बाबा कहते परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज की मुरली के टाइटल को स्वयं प्रति धारण करेंगे, विजुलाइज करेंगे। मस्तक में विराजमान मैं चमकती हुई प्रकाश की मणि आत्मा हूँ। मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली चढ़ती कला की अनुभूति वाली मैं आत्मा राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। परमात्म प्यार की छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा सहज योगी जीवन वाली राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ये सम्मान हर घंटे में अपने को कुछ सेकंड में रिवाइज कराकर याद दिलाकर इसकी शक्ति की अनुभूति करेंगे। ओम शांति।